व्यावसायिक शिक्षकों को पैसा वेतन के नाम पर कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। ये है झारखंड की हकीकत। हम लोग 13 महीने से हमारा वेतन नहीं मिला हमें। हम राज्य में विकास की गंगा बहा दिए हैं, एक से एक बयान दे रहे हैं, फिर आप लोग क्यों नहीं मिलते हैं ऐसे विधायकों से, मंत्रियों से? 13 महीना से 1 रुपया भी मानदेय नहीं मिला। हम लोग का घर चलाना एकदम मुश्किल हो गया है। लग रहा है कि हम लोग एकदम सुसाइड कर लें। हम लोग का बच्चा का स्कूल में ना फीस नहीं भर पा रहे हैं, खाने के लिए हम लोग मोहताज हो जा रहे हैं। तो फिर ऐसे नौकरी ऐसे राज्य में रह के फिर हम लोग का क्या रहने का क्या मतलब बनता है? घर में कैसे जीवन यापन हो रहा है? घर में भी डांट सुनना पड़ता है, क्यों जा रहे हो स्कूल, मत जाओ। सरकार मुर्दाबाद, व्यवसायिक शिक्षक को बकाया वेतन देना होगा, व्यवसायिक शिक्षक को बकाया वेतन देना होगा, व्यवसायिक शिक्षक को बकाया वेतन देना। जोहार, नमस्कार। इस वक्त रांची की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं आपको। ये बदहाल तस्वीरें हैं झारखंड की, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास खुद शिक्षा विभाग है, लेकिन शिक्षा का जो हाल है वो खराब हो रखा है। यहाँ पर ये जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं वो झारखंड के सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षक हैं और इनको 13 महीने से वेतन नहीं मिली है। पिछले कई महीने से ये वेतन को लेकर के जेईपीसी शिक्षा विभाग मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन इनकी आवाज़ को सुना नहीं जा रहा है, इनका कोई सुनने वाला नहीं है। झारखंड में जितने भी कर्मी हैं उन कर्मियों को पैसा मिलता है, लेकिन इन हजारों व्यावसायिक शिक्षकों को पैसा वेतन के नाम पर कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। ये है झारखंड की हकीकत। आपको हम मिलवाएंगे और कोशिश करेंगे। ये सड़कों पर हैं। क्या कह रहे हैं आप लोग? 13 महीना से वेतन नहीं दिया? 13 महीने से बकाया मानदेय अभी तक नहीं दिया गया है, सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, बंद करो बंद करो। तो आप लोग किसके पास गए? हेमंत सोरेन तक बात पहुंच नहीं रही है। जेईपीसी में पिछले बार भी आपने धरना दिया था, आप लोगों ने पिछला बार दिए थे धरना, लेकिन सिर्फ आश्वासन दिया था। अब बोला गया था कि बहुत जल्द पेमेंट दिया जाएगा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। हम लोग 13 महीने से लगातार हम लोग मानदेय को मांग कर रहे हैं, लेकिन बार बार सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। कभी बोला जाता है कि 2-4 दिन में क्लियर हो जाएगा, अगले सप्ताह क्लियर हो जाएगा, 2nd वीक में क्लियर हो जाएगा। वही रहिए ना जी। देखिए, भरोसा नहीं है यहाँ पर लोगों को। मैडम रुक जाइए, चलिए मत, एक जगह संगठित होइए, बाइट लेने दीजिए। मेरा सवाल आप लोगों से है कि जिस भरोसे आपने हेमंत सोरेन जी को इलेक्ट किया, चुना युवाओं का सरकार, लग रहा है कि हेमंत सोरेन जी सही काम कर रहे हैं? आप लोग? हम लोग को तो ऐसा कभी नहीं लग रहा कि वो सही काम कर रहे हैं, क्योंकि पढ़े लिखे शिक्षित शिक्षक को जब वेतन नहीं दे पा रहे हैं साल भर से, तो हम लोग का झारखंड का विकास कैसे होगा? सर बताइए आप कहाँ से हैं? हम रांची डिस्ट्रिक्ट के सोनापुर क्षेत्र से हैं। हम लोग 13 महीने से हमारा वेतन नहीं मिला हमें। हम लोग चपरासी ले गए, सहायक शिक्षक का भूमिका निभा रहे हैं स्कूल में, लेकिन हमें 13 महीने से वेतन ही नहीं मिल रहा है। क्या सही हो रहा है बताइए? एक तरफ हेमंत सोरेन बोलते हैं कि युवाओं की सरकार है, तो कहाँ सरकार युवाओं की? दर भटक रहे हैं हम लोग वेतन के लिए, भीख तो मांग नहीं रहे हम लोग, अपना जो काम के बदले में वेतन। मजदूरों से भी हाल बेहाल है। एक तो 17,000-16,000 में काम कर रहा है आदमी, और 13 महीने से बकाया है। कहाँ से घर चलेगा, परिवार चलेगा? सोचने वाली बात है ये। आप लोग यही अपेक्षा करते हैं कि आप लोग चलाइए अपने चैनल पे, हमारा सहयोग करिए। हम लोगों के दर्द को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जो तमाम लोग हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं। हम लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ आप पढ़ाते थे जो आप लोगों को वेतन नहीं मिल रहा है? डिटेल में बताएं। हम लोग अस्त्रोनगर +2 हाई स्कूल कुंदा चतरा में पढ़ाते थे, रिटेल का प्रशिक्षक हैं। और हम लोग के साथ धोखा हुआ है। हम लोग का 13 महीने से मानदेय नहीं मिल रहा है, और इसका कोई भी नोटिस अभी तक नहीं मिला है। इरफान अंसारी, हेमंत सोरेन, कांग्रेस, झामुमो जो सरकार चला रही है, वो कहती है कि हम राज्य में विकास की गंगा बहा दिए हैं, एक से एक बयान दे रहे हैं, फिर आप लोग क्यों नहीं मिलते हैं ऐसे विधायकों से, मंत्रियों से? सभी मंत्रियों विधायकों से सभी से मिले हैं, लेकिन हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हो रही है अभी तक। और हम लोग त्रस्त हैं वेतन के लिए। हम लोग का कोई माई बाप नहीं है। हम लोग अपने मन से स्कूल में जाके कार्य कर रहे हैं। हम लोग हर कोई से मिल चुके हैं, लेकिन हम लोग का अभी तक कोई भी सुनवाई। हम लोग का 13 महीना से 1 रुपया भी मानदेय नहीं मिला। हम लोग का घर चलाना एकदम मुश्किल हो गया है। लग रहा है कि हम लोग एकदम सुसाइड कर लें, पूरे परिवार के साथ सुसाइड कर लें। इतना हेमंत सोरेन को इन बातों का
इंफॉर्मेशन है वो क्या कहते हैं रिप्लाई में? इन्फॉर्मेशन तो जरूर होगा। आप लोग मीडिया बंधु हैं, आप लोग के थ्रू तो इन्फॉर्मेशन हम लोग बीच बीच में लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हमेशा जेपीसी का घेराव कर रहे हैं। तो हेमंत सोरेन देख नहीं रहे होंगे, जान नहीं रहे होंगे, उनको जानकारी नहीं होगा। लेकिन क्या कहना चाहेंगे अब आप लोग क्या आगे करेंगे? ये तो रेगुलर आप लोग कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जी हाँ, अब हम लोग प्रोटेस्ट करके भी हार गए हैं, थक गए हैं। अगर अब हम लोग का पेमेंट नहीं मिलता है, रिलीज नहीं होता है पेमेंट, तो अब हम लोग एकदम जेपीसी के सामने हम लोग सुसाइड करेंगे, अपना आत्मदाह करेंगे। जेपीसी के हम लोग रह के क्या करेंगे कि 13 महीना तक हम लोग कार्य किए और कार्य करने के बावजूद भी हम लोग को पैसा के लिए हमेशा धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। हम लोग का बच्चा का स्कूल में ना फीस नहीं भर पा रहे हैं, खाने के लिए हम लोग मोहताज हो जा रहे हैं। तो फिर ऐसे नौकरी ऐसे राज्य में रह के फिर हम लोग का क्या रहने का क्या मतलब बनता है? चलिए भैया आप दे दीजिए, थोड़ा सा बाइट दे दीजिए, माइक दूसरा को दे दीजिए, रुक जाइए। आप लोगों के धरना को हमने बकायदा देखा था और इसको प्रेस में साझा भी किया था। जरा बताएं कि अब आगे क्या प्लान है? सिर्फ प्रोटेस्ट करेंगे क्योंकि इस राज्य की जो सिस्टम है उस सिस्टम तक आप लोग पहुंच नहीं पा रहे? रियलिटी तो यही है। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं सर। और 15 अक्टूबर को जब हम लोग जेईपीसी में आए थे तो आप ही सर कवरेज किए थे। हम शिक्षक नहीं है, भिक्षक हैं, ये सर पूरा झारखंड में आप ही कवरेज करके सर लोगों को बताए थे। तो उसके लिए सर हम आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आगे के हम सबों का रणनीति एक ही है कि 81 विधायक का, 14 लोकसभा सांसद का, 6 राज्यसभा सांसदों का, मुख्यमंत्री का, शिक्षा मंत्री का, जितने बेईमान अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, सबका हम लोग हुड़का जाम करेंगे। तो शिक्षा मंत्री तो है ही नहीं ना झारखंड में। हाँ, आप बोल तो बिल्कुल सही रहे हैं सर, लेकिन कानूनी रूप में देखेंगे तो शिक्षा मंत्री अभी वही है। यही बात है, दरअसल झारखंड में शिक्षा मंत्री के पद को रिक्त रखा गया है। अगर एक बार विधानसभा चुनाव ना हो तो भोकाल मच जाता है। लेकिन समझिए कि एक व्यवस्था को, एक विभाग को ही नहीं चलाया गया है। मुख्यमंत्री ने खुद उसको अपने कब्जे में रखा है और उनका हाल बहुत खराब हो गया है। तो ऐसे में स्थिति आपको यहाँ मैं लगातार दिखा रहा हूँ, परेशान है कुछ जो यहाँ पर ट्यूटर के रूप में जो महिला ट्यूटर हैं उनसे भी हम कोशिश करेंगे। आप लोग कहाँ आप पढ़ाते हैं मैडम? जोरी हाई स्कूल में सर, चतरा जिला में। स्थिति वही है, कैसे घर में कैसे जीवन यापन हो रहा है? घर में भी डांट सुनना पड़ता है, क्यों जा रहे हो स्कूल, मत जाओ, कुछ मिल नहीं रहा है जाने से, तो फिर क्यों जा रही हो?